जरा सोचो, बिल्ली और चूहे का एक बड़ा खेल, लेकिन यहां फर वाले जानवर और खिलौने नहीं हैं। यहां साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और खतरनाक हैकर्स हैं। यह है रेड टीमिंग की दुनिया। रेड टीमिंग मतलब अच्छे हैकर्स को पैसे देकर अपने सिस्टम को तोड़ने के लिए कहना। वो बुरे लोगों से पहले कमजोरियां ढूंढते हैं। इसे सिक्योरिटी ऑडिट समझो, लेकिन थोड़ा ज्यादा रोमांचक। क्या आप रियल लाइफ साइबर सिक्योरिटी सुपर हीरो बनना चाहते हैं? द इंडियन नेटवर्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके साइबर सिक्योरिटी गेम को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास सारे सीक्रेट्स, टिप्स और ट्रिक्स हैं। एक रेड टीम बॉलीवुड फिल्म की तरह होती है, जिसमें अलग अलग किरदार निभाते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं जो एक्शन हीरो की तरह सिस्टम को तोड़ते हैं। सोशल इंजीनियर्स होते हैं जो भेस बदलने में माहिर होते हैं और कर्मचारियों को चालाकी से सीक्रेट जानकारी उगलवा लेते हैं। और रिपोर्ट राइटर्स को मत भूलिए, जो सब कुछ लिखते हैं और यह पक्का करते हैं कि अंत में अच्छे लोग ही जीतें। हर टीम मेंबर का एक खास रोल होता है। वो सब मिलकर खामियों को ढूंढते हैं और उन्हें दूर करने के सुझाव देते हैं। रेड टीमर बनना है तो आपको इसके लिए बहुत कुछ सीखना होगा। सबसे पहले आपको टेक्नोलॉजी का मास्टरमाइंड होना पड़ेगा। कोडिंग, नेटवर्किंग और ऐसी ही और चीजें। लेकिन बस इतना ही नहीं, एक अच्छे रेड टीमर को मीठा बोलने वाला, लोगों को मनाने वाला और थोड़ा बहुत जासूस भी होना चाहिए। बुरे लोगों से आगे रहने के लिए आपको उनकी तरह सोचना होगा। क्रिएटिविटी, परेशानियों को सुलझाना और अच्छी बातचीत करना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ सिस्टम तोड़ने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि ऐसा क्यों हुआ और इसे दोबारा होने से कैसे रोका जाए। भाग 5, रेड टीमर बनने की तैयारी। तो क्या आप रेड टीमिंग की दुनिया में शामिल होने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी की बुनियादी बातें सीखें। शुरुआत करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज और सर्टिफिकेशन की भरमार है। इसके बाद एथिकल हैकिंग लैब और कैप्चर द फ्लैग कंपटीशन में अपने हैकिंग स्किल्स को निखारें। ये गेमिंग जैसा ही है, लेकिन असल जिंदगी में इस्तेमाल होता है। नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करें और इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स से जुड़ें। भाग 6, मिशन अभेद्य, रेड टीमिंग के साथ बचाव। रेड टीमिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आपकी कंपनी की सुरक्षा को मजबूत बनाने में मदद करती है। रेड टीमिंग सिर्फ खामियां ढूंढने के बारे में नहीं है, यह एक गहन विश्लेषण है जो संभावित खतरों को उजागर करता है। यह उन्हें ठीक करने के बारे में है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी सुरक्षा प्रणाली हर समय मजबूत और प्रभावी बनी रहे। इसे अपनी कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत बनाने के तरीके के रूप में सोचें। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो आपकी सुरक्षा को नए खतरों के खिलाफ तैयार रखती है। असली हमलों की नकल करके रेड टीम्स कंपनियों को उन खामियों को पहचानने और उन्हें दूर करने में मदद करती हैं। रेड टीम्स कंपनियों को उन खामियों को पहचानने और उन्हें दूर करने में मदद करती हैं जिसका फायदा बुरे लोग उठा सकते हैं। भाग 7, द इंडियन नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी के लिए आपका रेड कार्पेट। अगर आप अपने साइबर सिक्योरिटी के सफर को लेकर गंभीर हैं, तो द इंडियन नेटवर्क यूट्यूब चैनल आपके लिए एक ही ठिकाना है। हमारे पास एथिकल हैकिंग से लेकर पेनिट्रेशन टेस्टिंग तक, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से लेकर अनुभवी प्रोफेशनल्स तक हर चीज पर वीडियोस हैं। तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन बजाएं और साइबर सिक्योरिटी के शौकीनों की हमारी कम्युनिटी में शामिल हों। भाग 8, रेड टीमिंग की गलतफहमियां दूर हुई। चलिए उस बात पर बात करते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, या यूं कहें कि उस हैकर के बारे में जो हमेशा हुडी पहने रहता है। यह धारणा बहुत ही पुरानी और गलत है। असल में रेड टीमिंग का काम इससे कहीं ज्यादा जटिल और पेशेवर होता है। आम धारणा के विपरीत
रेड टीमिंग सिर्फ मनोरंजन के लिए चीजों को तोड़ने के बारे में नहीं है। यह एक गहरी और विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें सिस्टम की सुरक्षा को परखा जाता है। यह सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बनाने के बारे में है। रेड टीमिंग का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा में सुधार करना है, न कि सिर्फ कमजोरियों को उजागर करना। और नहीं, आपको शुरुआत करने के लिए कोडिंग का बहुत बड़ा जादूगर होने की जरूरत नहीं है। बुनियादी कोडिंग ज्ञान और सही दृष्टिकोण के साथ कोई भी इस क्षेत्र में कदम रख सकता है। सही नजरिया, लगन और द इंडियन नेटवर्क जैसे संसाधनों के साथ कोई भी इसे सीख सकता है। ऑनलाइन कोर्स और सामुदायिक संसाधन इस प्रक्रिया को और भी आसान बना देते हैं। रेड टीमिंग एक व्यवस्थित और नियंत्रित प्रक्रिया है, न कि बेतरतीब तरीके से हैकिंग करना। इसमें योजना, परीक्षण और विश्लेषण का एक संगठित ढांचा होता है। यह सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के बारे में है, न कि निजी फायदे के लिए कमजोरियों का फायदा उठाने के बारे में। रेड टीमिंग का असली मकसद है सुरक्षा को मजबूत करना और संभावित खतरों को पहले से पहचानना। भाग 9, रेड टीमिंग का भविष्य, एक झलक। अपने आप को संभालो, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की दुनिया सलमान खान के कार चेज सीन से भी तेजी से बदल रही है। रेड टीमिंग लगातार बदल रही है, आगे रहने के लिए नए टूल्स और तकनीकों को अपना रही है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हमलों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कमजोरियों और मेटावर्स की अनोखी दुनिया की बात कर रहे हैं। मजेदार है ना? लगातार बदलते साइबर सिक्योरिटी के माहौल में अपनी जगह बनाए रखने के लिए रेड टीमर्स को लगातार सीखते रहना होगा और खुद को बदलते रहना होगा। भाग 10, टीम में शामिल हो। आपका साइबर सिक्योरिटी एडवेंचर इंतजार कर रहा है। तो लीजिए दोस्तों, यह है रेड टीमिंग की रोमांचक, चुनौतीपूर्ण और हमेशा बदलती रहने वाली दुनिया। अगर आप ऐसे करियर की तलाश में हैं जिसमें टेक्निकल स्किल्स, क्रिएटिविटी और थोड़ा सा रोमांच हो, तो यही आपके लिए है। याद रखें, दुनिया को और ज्यादा साइबर सिक्योरिटी सुपर हीरोज की जरूरत है, और इसकी शुरुआत एक क्लिक से होती है। द इंडियन नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, सीखना शुरू करें, और कौन जाने आप अगले रेड टीमिंग सुपरस्टार बन जाएं।